बार तो लड़की को इधर बिठाते हैं, पता नहीं वो 4 वचन करवाते हैं, फिर 3 वचन इधर करवाते हैं ना। कितने लोगों को याद है वो वचन, 7 वचन भूल भाल जाओगे चलो कोई बात। इसलिए लोग लड़ते हैं आपस में, वो वचन भूल जाते हैं। वो 7 वचन तो लेते हो आप जो नहीं, लेकिन मैं जो गुरु होते हैं, जो आश्रम में साधु संतों को एक बात कहता हूँ, एक 8वां जब कोई शिष्य आता है उसे एक 8वां फेरा, 8वां वचन और दिलवा करो। 8वां वचन क्या है? आस में मिला करके पति पत्नी को ये कहा करो कि जब एक वचन हम लेते हैं, हम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, घर गृहस्थी में हम वचन लेते हैं 8वां वचन कि जब तुम आग बन जाएगा मैं पानी बन जाऊंगी, और मैं आग बन जाऊँ तो तुम पानी बन जाना। यानी जब एक को गुस्सा आएगा ना, दूसरा शांत हो जाए, चुप हो जाए, तो घर बच जाता है। कितने लोगों की ये जो बोलने से फसाद होते हैं, 90% जो झगड़े होते हैं वो बोलने से होते हैं। जिसको बोलना नहीं आता, बोलने की कला नहीं आती। घर में कोई बहू काम कर रही है, अगर एक रोटी जल गई, उसकी सास ये कह देगी नहीं बेटी कोई बात नहीं, ध्यान से रोटी बना, तेरा हाथ ना जल जाए, तेरी उंगली ना जल जाए, तो वो नतमस्तक हो जाएगी बहू अपने सास के प्रति। वो ये कहेगी, सोचेगी कि मेरी सास मेरी उंगली का भी ध्यान रखती है, वो ध्यान से खाना बनाएगी, उंगली हाथ नहीं जलाएगी, रोटी भी नहीं जलाएगी। अरे एक सास यूँ कहते तेरी माँ बाप ने खाक सकाए, फूक दी रोटी, बना दिया ठिकरा रोटी का, वो जो है नहीं बहू रानी नहीं रहेगी, झांसी की रानी बन जाएगी। मन में उसको घृणा हो जाएगी अपनी सास के प्रति कि मेरे माँ बाप को कोसती है। तो भक्तों याद रखो, माँ जो भागवत गीता होती है ना, भागवत कथा सुनाते हैं, उसमें सबसे पहले यही है श्रृंगी ऋषि के बारे में कि किसी माँ बाप के बारे में किसी बच्चे को बुरा मत बोलना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए घरों में जो झगड़े होते हैं वो इसी बोलने की कमी की वजह से होते हैं, बोलना नहीं आता। गली में से कोई जा रहा है तो यूँ कह दे तेरे पूज्य पिताजी मिले थे मुझे परसों, तो वो नतमस्तक हो जाएगा कि मेरे पिताजी को पूज्य कहता है। शायद मैंने भी ज़िंदगी में पूज्य नहीं कहा होगा पिताजी को, सिर्फ पिताजी ही कहा है, लेकिन ये आदमी बड़ा भला है, मेरे पिताजी को पूज्य पिताजी कहता है, वो नतमस्तक हो जाएगा। अरे एक यूँ कह दे तेरी माँ का कसम मिला था मैंने परसों भाई, वो धनी जूता निकाल के चांद बना देगा सिर का कि मेरे बाप ने तो मेरी माँ कसम बनाए। बात तो वही है, एक ही है, लेकिन बोलने के शब्दों का हेर फेर है। जिनको शब्दों का जो 26 वर्णमाला के अक्षर हैं, जो हमारे 33, उसको अगर वर्णमाला में ढालना नहीं आता तो वो पता नहीं क्या क्या झगड़े बोल लेते हैं, घरों में झगड़े हो जाते हैं, आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं लोग। तो सत्संग में आपको बोलने की कला सिखाई जाती है। बोलना जिसको आता है घर बसा लेता है, वो आपस में प्यार प्रेम बना लेता है। एक बार की बात है, मेरे पास एक पति पत्नी लड़ करके आ गए, दोनों लड़ करके आ गए, तो मैंने पूछा, पास के गांव से थे, मैंने पूछा भी कैसे लड़े? वो कहने लगे बस ये पूछो ही मत ये तो कैसे लड़े भाई, हम पुलिस में इतला देंगे, क्यों लड़े तुम, एक दूसरे को तुमने चोट मार रखी है। तो कहने लगे बस पूछो ही मत, मैं बताओ तो कम से कम। तो उसने बताया, कहने लगा कि डॉक्टर साहब कुछ नहीं, हम दोनों खाना खा के रात को आराम से सोने की तैयारी में थे दोनों। मैंने ये कह दिया कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, ठीक, मैंने बोल दिया। ये कहने लगे नहीं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर में तो बहुत बदनामी होती है आजकल, डॉक्टर में कोई इज्जत नहीं करता है कि नहीं, डॉक्टर को कई डाकू कह देते हैं, अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। तो मैं कहने लगा, तो कौन होती इंजीनियर बनाने वाली, डॉक्टर बनाएंगे। ये कहने लगे नहीं इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर नहीं बनाते, बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। तो आपस में हमारा झगड़ा बढ़ता गया, एक दूसरे की तनातनी हो गई, ईगो थी, एक दूसरे अहंकार टकरा गया। तो इसने तो कुत्ता बेलन उठा लिया, मैंने कुत्ता उठा लिया, आपस में झगड़ा हो गया, यहाँ पहुँच गई। तो मैंने कहा भाई बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को लाओ मेरे पास, उस बच्चे से ये पूछूंगा तू क्या बनना चाहता है, तुमसे पूछूं तो कम से कम। पहले बच्चा कहाँ जी, शादी हमारे 1 साल पहले हुई है, फिर तो बच्चा हुआ ही नहीं, बच्चा हुआ नहीं, लड़के अस्पताल में आप पहुँच गए। एक बार मैं बच्चे से पूछने लगा, 5 साल का बच्चा था, बेटे तो क्या बनना चाहता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? कहने लगा अंकल जी मैं UKG में पढ़ता हूँ। मैंने कहा बेटे क्या बनना चाहता है? तो उसने अपने पिताजी की तरफ देखा, मैंने सोचा इसके सामने कुछ बताना नहीं चाहता, मैंने उसको बाहर खड़ा कर दिया, अभी तुम बाहर जा, मैं पूछूँगा। हाँ बेटे क्या बनना चाहता है? उसकी माँ के सामने कहने लगा मैं अंकल जी पुलिस बनूंगा। हाँ बेटे पुलिस की उम्र बहुत होती है बनने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर वकील पता नहीं साइंटिस्ट इंजीनियर टीचर। बोला नहीं अंकल जी मैंने ये सुना है कि पुलिस में एक डंडा मिलता है इतना बड़ा, फिर मेरा पापा भी दारू पीता है, अच्छा मेरी माँ के साथ झगड़ता है, हमारे साथ झगड़ता है, कई बार हमारे पिटाई कर देता है, उस डंडे से इसकी मंदाई करूँगा मैं, इसलिए पुलिस बनूंगा। देखो छोटे से बच्चे की सोच। इसलिए जो लोग नशा करते हैं वो अभिशाप है समाज के लिए, अपने घर के लिए भी अभिशाप है। तो इसलिए मैं 2-4 लाइन पहले तो गुरुओं के प्रति समर्पित करूँगा, समय तो जरूर लूँगा आपका 2-4 मिनट।